हम्म। हो. किती वाजले बाबा? किती वाजले? किती वाजले? 10:30. त्याच्या पुढे वाजले वाटतं, कारण की खटा पुढे गेला. हो, सुरू झालं सेशन बाबू. आत्ताशी सुरू झालं. Good morning, pilots. We'll wait for a minute. हेलो एवरीवन. सो आज हमारा 6th सेशन है. इट इज 16th अगस्त 2020 10:30 AM. तो हम देखने जा रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनरी से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं. ओके. और जैसे आपको पता है, रिटेलर्स व्यूज एंड होलसेलर व्यू, हम दोनों व्यू देखते हैं. तो अभी तक कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं. हमारे टॉपिक्स एज यूजुअल, पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या बन रहा है, एलिमेंट्स के अलाइनमेंट्स क्या है, और फ्यूचर में ट्रेड कैसे बन सकते हैं. तो प्रीवियस सेशन हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, करंट एलिमेंट्स अलाइनमेंट देखेंगे हम लोग, और अपकमिंग सेशन का क्या सिनारियो बन सकता है वो देखने वाले हैं. और अगर कल कोई ट्रेड बन रहा था लास्ट सेशन में, तो वो कैसे बन सकता था, तो उसके बारे में हम जानेंगे. डायरेक्टली जाता हूँ अपने चार्ट पे, और चार्ट से हम डिस्कशन करते हैं. आज पैरेलली 3 सेशन चल रहे हैं घर पे. एक बेटे का सेशन चल रहा है कराटे का ऑनलाइन, एक वाइफ का चल रहा है एक्सरसाइज का, एंड हमारा ट्रेडिंग का सेशन.
तो हम तीनों लोग अलग अलग रूम में बैठे हैं। यस, तो देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो जाते हैं हम पहले 5 मिनट्स पे। और 5 मिनट्स पे कल बहुत कुछ भूचाल आ गया था। आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा है, शायद कोई एक अनम्यूट करके बात करेगा। समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा स्पीकर ऑन है या ऑफ संजय। है। ओके ओके फाइन, थैंक यू। या तो देखते फटाफट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर्स क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी से देखेंगे, फिर निफ्टी में जाएंगे। तो लेट मी स्विच टू 1 आवर, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। ओके, 1 आवर में हम देखेंगे, फिर से हम लोग बैंड में घुस गए हैं। मतलब नाउ द ग्रैंडफादर इज स्टिल कंफ्यूज्ड, या फिर ग्रैंडफादर अभी भी बुलिश है, लेकिन हम बेयरिश की तरफ जा सकते हैं, ऐसा एक इंडिकेशन ग्रैंडफादर ने दे दिया, जैसे इस टाइम पे दिया था। इस मोमेंट पे बेयरिश न होने का रीजन अलग था, इस मोमेंट पे बेयरिश होने का रीजन एक हो सकता है। अभी हमें जानना है दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, दो इक्वल हाई के बाद, दो तीन इक्वल लो के बाद अभी हमने प्राइमरी कंप्लीट भी नहीं किया है एंड ये सेकेंडरी भी नहीं था, ये कुछ बीच में से ही कुछ हुआ है और हम नया मुंह देखने जा रहे हैं। ओके, अगर प्राइमरी, जैसे हमने ऑब्जर्व किया है इसमें, जब प्राइमरी बुलिश था, ये बुलिश प्राइमरी है और इसके टारगेट्स जो निकलने चाहिए थे वो टारगेट्स 2x निकलने चाहिए थे ऊपर की तरफ, बट इसका टारगेट वैसे ना निकलते हुए शिफ्टिंग की तरफ चला गया एंड शिफ्ट होके टारगेट्स निकल गए। अभी शिफ्टिंग में क्या क्या मेजरली हुआ है वो हम देखेंगे, उसके लिए माइनर्स पे जाएंगे, सेकेंडरी पे हम प्लॉट करेंगे। लेकिन ये जो सिनारियो था, ये सिनारियो एक इंडिकेशन दे रहा था जिससे हमको कुछ इंफॉर्मेशन इन एडवांस मिल सकती थी या मिल सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, अगर यहाँ से कुछ होना है तो हमें एक सेशन तो हमें उसमें से गुजरना पड़ेगा, एक सेशन हमें वो सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट सेशन में जाने के, नेक्स्ट सेशन किस तरफ जाएगा ये हम जान सकते हैं। बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स में क्या हुआ है, 15 मिनट्स में आप देखोगे कि प्राइमरी कंप्लीट हुए बिना हम घूम गए हैं, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। जब प्राइमरी कंप्लीट होता है तब हम रिवर्स आ जाते हैं, जब प्राइमरी कंप्लीट होता है तब हम रिवर्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना प्राइमरी कंप्लीट किए हम घूम गए हैं और RSI हमें बता रहा है नाउ द स्ट्रेंथ इज बेयरिश। और माइनर्स में क्या हुआ है, माइनर्स में जो हुआ है वो थोड़ा डरावना था जो लास्ट सेशन में हुआ है, और माइनर्स में एक अच्छा खासा एक निगेटिव मूव दे दिया है। ओके, तो क्या ये इंडिकेशन है कि हम आने वाले सेशंस बेयरिश प्राइमरी की तरफ जा सकते हैं? तो इसके लिए हमारा जो ये लेवल है, इससे अभी भी हम दूर है अराउंड 700 पॉइंट्स। ओके, और जो लो बनाया था उस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग 500 पॉइंट्स दूर हैं। ये लेवल जाने के बाद हम बेयरिश जा सकते हैं। ओके, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज ट्रांजिशन पीरियड, और ये ट्रांजिशन पीरियड हमें जो टारगेट्स देगा वो नॉर्मल सिनारियो जैसे नहीं देगा। ओके, तो हम वही जानते हैं कि अभी जो आने वाला सेशन है वो किस तरफ बनेगा, या बुलिश रहेगा या बेयरिश रहेगा। अभी तक ग्रैंडफादर ने क्विट नहीं किया है तो कुछ बुलिश नेचर इसमें बच सकता है, लेकिन फादर एंड सन दे आर बोथ अलाइन और विदाउट कंप्लीटिंग द प्राइमरी का टारगेट। यहाँ पे प्राइमरी के टारगेट कंप्लीट किए बिना अगर ये रिवर्स हो रहे हैं
तो फिर इसमें सोचने वाली एक बात हो सकती है। ओके, तो फटाफट मैं जाता हूँ 5 मिनट्स पे। ओके, तो जैसे हमने देखा, एक पूरा वीक हम लोग देख लेते कैसे कंफ्यूजन में चला है। यहाँ से सेशन शुरू हुआ था। दिस वाज द 1 अगस्त सेशन, जो एक मिनट, दिस हैज शिफ्टेड डाउन और 1x का टारगेट दे दिया। 1x के टारगेट के बाद सिनारियो गॉट चेंज। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे नीचे नहीं जा सकता है, उसका रीजन था नीचे नहीं जाने का, क्योंकि कोई भी मैक्सिमम 1x तक, मतलब अगर हमारा प्राइमरी भी है तो वो 1x तक गया है, प्राइमरी का 1x का बात कर रहा हूँ मैं। और अगर रिवर्स भी होगा तो पहले वो प्राइमरी 1x रिवर्स होगा, और उसमें कुछ एडिशन है तो 1x को डायरेक्टली वो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ये हमने देखा था। 1 मोमेंट, अभी मैं अंदर के रूम में शिफ्ट। ओके, तो प्राइमरी पहले कंप्लीट होगा, या प्राइमरी क्या है पहले बताता हूँ। प्राइमरी के लिए हम लोग चाहते हैं 1 आवर। अगर हम नेचर देखेंगे, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, ये हमारा प्राइमरी मूव है। दिस इज प्राइमरी इन नेचर, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी। तो इसीलिए हम लोग ने इस मोमेंट पे बोला कि ये बियरिश नहीं जा सकता है, और अगर इसको बियरिश जाना है तो थोड़ा सा रिवर्स होना जरूरी है, और ये बुलिश ही रहेगा, ये बुलिश प्राइमरी रहेगा, बिकॉज हमारे टारगेट ऊपर के निकल रहे हैं या ऊपर के ही निकलेंगे जब तक ये लो नहीं जाता है, इक्वल लो नहीं जाता है। यहाँ तक तो सबको समझ में आया रहेगा कि हमने यहाँ पे क्यों ऐसे बोला था। लेकिन अगर ये प्राइमरी कंप्लीट नहीं हुआ है तो देन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। यस, किसी को कुछ बोलना है? हेमंत जी, आपको कुछ बोलना है? सर सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। म्यूट कर रहा हूँ मैं सबको। जिसको बोलना है प्लीज अनम्यूट कर दे। अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? ओके, तो जैसे ये प्राइमरी था, ये प्राइमरी होना जरूरी था, ये प्राइमरी होना बहुत जरूरी था, प्राइमरी कंप्लीट होना। लेकिन ये प्राइमरी के टारगेट्स हमने सबने ऑब्जर्व किए कि वैसे नहीं निकल रहे। तो जैसे मैंने बोला है, कुछ टारगेट्स निकलते हैं 1x, कुछ निकलते हैं 2x, और कुछ निकलते शिफ्ट होके।
तो हमने बो एंड एरो यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, और बो एंड एरो ऑब्जर्व करने के बाद नाउ वी हैव सीन द टारगेट्स। बो एंड एरो के टारगेट्स भी अचीव हो गए। कैसे हो गए? तो ये प्राइमरी नेचर को, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे, ये कंप्लीट प्राइमरी मूव है और ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है। ऐसे नहीं कि आज हमने आइडेंटिफाई अभी किया है, बट प्राइमरी का ये पूरा स्ट्रेच है। इस पूरे स्ट्रेच में आप प्राइस को नोटिस करोगे तो पहले प्राइमरी कंप्लीट कर लेगा। जैसे दिस इज बियरिश प्राइमरी, दिस इज बियरिश प्राइमरी, दिस इज बुलिश प्राइमरी, बुलिश प्राइमरी, उसके बाद सब कुछ होगा बुलिश प्राइमरी। उसके बाद यहाँ पे भी एक है, ये भी प्राइमरी है, बुलिश प्राइमरी, देन अगेन बियरिश प्राइमरी दे दिया। बहुत लोगों को या फिर हमें अगर विदाउट जोन्स ऐसे लगता है कि यहाँ से ही रिवर्स हो जाएगा, ऐसे होगा बार बार, लेकिन यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन 2 हाइज 2 लोज दिया है। क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ आज इस पे, ये वीडियो क्विक होना जरूरी है, लेकिन एक चीज है जिसमें हमें हमारे ट्रेडिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। रीजन, ये हमारा व्यू जो है वो हायर टाइम फ्रेम का व्यू है, लेकिन अगर हम लोग माइनर्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये व्यू हमें ट्रेडिंग के लिए वैलिड रखना है या नहीं रखना है, इस चीज के लिए हम ये पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और अगर ट्रेडिंग के लिए कंसिडर करना है तो इसका क्या पार्ट हमें कंसिडर करना है, ये हमें आज इस सेशन में कनेक्ट करना है एनालिसिस में। तो इस पार्ट में जैसे ये बिना कंप्लीट होते हुए इसने एक सेकेंडरी का एक प्रेजेंस दिखा दिया। अब ये सेकेंडरी का प्रेजेंस अगर आया है तो क्या ये सेकेंडरी या फिर सॉरी बियरिश प्राइमरी दे सकता है, ये हमें इस लाइन के आगे पता चलेगा। इस लाइन के आगे अगर कंप्लीट 1x मूव दे दिया तो हम बियरिश प्राइमरी की तरफ जा सकते हैं, और जिससे ये हो जाएगा प्रोमिनेंट लो, लोअर सॉरी प्रोमिनेंटली लोअर हाई बन जाएगा। ये हाई, ये लोअर हाई, ये लो, और एक लोअर लो बन जाएगा। फिर हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो हमें भी इस पीरियड में भी कॉशियसली ट्रेड करना है, बड़े ट्रेड्स नहीं लेने हैं, क्योंकि हम लोग ये पूरा जो साइडवेज है उसके अंदर ही है अभी भी। ओके, दिस इज दिस साइडवेज मूव, और इसके अंदर मतलब जो यहां से शुरू हुआ है, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ से शुरू हुआ है, अभी तक हम इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं निकले, तो इसके बीच में गड़बड़ होना मुनासिफ है या गड़बड़ हो सकता है। जाता हूं मैं 15 मिनट्स पे। जैसे मैंने बोला कि सेकेंडरी का एक मूव आ गया है या सेकेंडरी आ गया है, सेकेंडरी का प्रेजेंस नहीं था जब हमने लास्ट टाइम एनालाइज किया, तभी सेकेंडरी का प्रेजेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक सेकेंडरी का मूव कंप्लीटली दे दिया है। ओके, तो अगर एक सेकेंडरी का मूव दे दिया है तो इसका मतलब सेकेंडरी ने अभी प्रेजेंस बनाया है। अभी जो टारगेट्स बनेंगे वो डाउन साइड के टारगेट्स बन सकते हैं 2x के, और अप साइड के 1x के, और ये बिना कंप्लीट हुए। तो जो नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं, समझो ये 15 मिनट्स, ये 5 मिनट्स में प्लॉट होगा, लेकिन 15 मिनट्स में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हो सकते हैं। ऐसे टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो हमें सिर्फ रेडी रहना है, इस पे हम ट्रेड नहीं करते, सेकेंडरी पे भी हम ट्रेड नहीं करते, हम ट्रेड करते हैं माइनर्स पे। तो जाता हूं माइनर्स पे। माइनर्स पे हमने देखा ये फिर से प्लॉट करूंगा मैं, अगस्त, जैसे ये वाला मूव, इसके ऊपर लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंड होने के बाद ऊपर 2x तक जाएगा, ऐसे हमने देखा था। तो ये 2x ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया, और 2x के टारगेट बनते बनते डेली बेसिस जो हमें टारगेट दिए हैं, जैसे
यहाँ पे इसका टारगेट खत्म हो गया, यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बना था और फिर नीचे ब्रेक दिया था। ये नेक्स्ट डे सेम 1x देने के बाद नीचे टारगेट्स, फिर नीचे 1x जो कि वैलिड है प्राइमरी के लिए, उसके बाद ऊपर के टारगेट्स बने हैं। तो 7th में जो जोन बना था, इंट्राडे जोन पे फोकस कीजिए, इंट्राडे जोन ये बना था, इंट्राडे जोन के टारगेट्स ये वाले थे, ऑलमोस्ट 2x कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट इंट्राडे जोन क्या है, 10th का जोन ये बना है। अभी तक इंट्राडे प्लॉट कर रहा हूं मैं, और शॉर्ट कवरिंग, लेकिन ये 2x नहीं दिया, ये 1x पे ही रुका था। उसके बाद से गड़बड़ शुरू हो गई और यहाँ पे इंट्राडे देखेंगे तो ये वाला जोन बना था, उसके बाद वो जोन शिफ्ट हो गया, उसके बाद उसका टारगेट निकला और यहाँ पे डिसीजन बॉक्स आया था। डिसीजन बॉक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर आ जाए उसका डिसीजन, बिकॉज वी आर इन प्राइमरी एंड हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे मार्केट में। वो दिन चला गया, उस दिन के एंड में अगर आप देखोगे डिसीजन बॉक्स ने ब्रेकआउट नीचे दे दिया एंड इसको हम छोटा सा जोन पकड़ के चल रहे थे या जो भी है, बट ब्रेकआउट के बाद फिर से हम जोन में आ गए, ब्रेकडाउन के बाद फिर से हम जोन में आ गए और यही जोन था, ये जोन हम कंटिन्यू कर रहे थे। और नेक्स्ट डे जैसे ही जोन खुला उसी लेवल पे खुला, ऑलमोस्ट पड़ गया क्या, उसी लेवल पे जोन खुला एंड इसका एक ब्रेक दे दिया। अभी इस मोमेंट पे व्हाट वी वेर एक्सपेक्टिंग, हम लोग को एलिमेंट्स चेक करना है क्योंकि पेशेंस जोन तो सब हो गया है, तो हमें जिस साइड में ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे एक इम्पोर्टेंट रूल बताया गया है सबको कि 5 मिनट्स मतलब माइनर्स हम ट्रेड कर रहे हैं। हमारे व्यूज कुछ भी हो, बुलिश बेयरिश प्राइमरी हो या प्राइमरी कुछ भी हो, सेकेंडरी कुछ भी हो, हमें एलिमेंट्स जैसे अलाइन होंगे हमें वैसे डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे 1x का नीचे का मुंह बनता था जब यहाँ पे इसने ब्रेक दे दिया था, ओके। और अगर ये 1x का मुंह बनता है तो ये वाला एक 1x का मुंह बना है यहाँ पे, ओके, जो हाफ में रिवर्स हो गया। और उसके बाद फिर से एलिमेंट चेक करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बना है, यहाँ पे डिसीजन बॉक्स बना है। अगर ये आपने एंटर किया रहेगा तो इसमें आपको स्टॉप लॉस मिलेगा क्योंकि वो मूव कंप्लीट नहीं हुआ है और ये स्टॉप लॉस की तरफ गया है फिर से। और जैसे ही अंदर गया, दिस इज द डिसीजन बॉक्स, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, सॉरी, ये जो डिसीजन बॉक्स है ना, ये फिर से डिसीजन बॉक्स में चला गया, ओके। और फिर उसने डिसीजन बॉक्स को ब्रेक दे दिया। और जब कभी भी ऐसा हुआ है डिसीजन बॉक्स एंड सारे एलिमेंट्स अलाइन है, ब्रेकआउट मिला है, तो वो ब्रेकआउट एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है इंट्राडे लेवल पे। लेकिन वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, अगर हम लोग हमारे एनालिसिस से चलते हैं तो नीचे के साइड में 2x आना इज बिट डिफिकल्ट। और यहाँ पे आप देखोगे इंट्राडे लेवल के जो जोन बने हैं उससे अराउंड 4x दे दिया है। तो जैसे ही मैंने बोला कि ये 2x के ऊपर चला जाता है, अगर ये जोन था ये 2x के ऊपर चला जाता है, एक्चुअली अगर आप देखने जाओगे तो जोन यहाँ पे है और ये उसका 1x ऊपर की साइड में दे दिया है और 1x से रिवर्स हो गया। अगर हम लोग इसको
इंट्राडे छोड़ के अगर हम सेकेंडरी पे प्लॉट करेंगे तो हमें वो पूरे लेवल्स मिल जाएंगे कि एग्जैक्ट रिवर्सल कहाँ से, वो भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे हुआ है। बट इंट्राडे लेवल पे लेवल के जोन्स पे हम बात करते हैं। इंट्राडे जोन के लेवल से यहाँ से 1x ऊपर गया है और 1x से रिवर्सल मिला है, रिवर्सल मिला है तो 2x तक जाएगा ही। 2x कहाँ से जाएगा, ओके ये गलत मैंने रखा है, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ तो 2x यहाँ से नीचे हो जाएगा। किसी को भी कुछ डाउट है या लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है या क्वेरी है या कुछ अलग व्यू है तो यहाँ पे मुझे बोल देना। ऐसे होता है। तो ये फिर से जोन में आ गया और जोन के बाहर जब निकल गया तो 1x 2x 3x 4x जितना चाहिए उतना वो जा सकता है। और अगर इससे ज्यादा चला गया, इससे ज्यादा अगर चला गया 2x से ज्यादा तो कवर भी कर लेगा। ये हमने डिस्कस किया है बहुत बार। ओके तो यहाँ पे भी वही हुआ है, यहाँ पे नया जोन रेंज भी बना है। कल अगर मार्केट खुलेगा तो एक आइदर ये रेंज शिफ्ट होगा या इसी रेंज को पकड़ के मार्केट शुरू होगा साइडवेज। और एलिमेंट्स का अलाइनमेंट अगर हम देखेंगे तो अभी एलिमेंट्स का अलाइनमेंट एट माइनस बेरिश लेवल का है, तो हमें उस हिसाब से ट्रेड अलाइन करने हैं। ओके तो ये 5 मिनट्स पॉइंट ऑफ व्यू हमने प्लॉट किया है। मैं थोड़ा हायर लेवल पे बोलता हूँ। बड़े अगर कंप्लीट हमने अगर मूव्स कंसिडर किए जैसे कि ये वाले, ओके ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है लाइक दिस और फिर ये ऐसे बनता है। दिस इज 1x and then this will be इसके नीचे से yes screen not available। दिख रही है भैया, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके तो ये देखिए ये शिफ्ट के टारगेट्स थे, ये शिफ्ट से मूव हो रहे थे हम लोग 2x की तरफ। और जैसे शिफ्ट से 2x या जो भी कंप्लीट हो गया है उसके बाद हमें एक फॉल मिला है और वो लॉन्ग अनवाइंड करके मिला है। और लॉन्ग अनवाइंड तो हुए हैं लेकिन इस एरिया में शॉर्ट बिल्ड भी हुए हैं, तो नए शॉर्ट अभी बिल्ड हुए हैं। और अभी देखते हैं हम लोग क्यों बोल सकते हैं नए शॉर्ट बिल्ड हुए। जैसे हमको पता है लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब प्राइस को खींच के बुलिश एरिया से बेरिश एरिया में लेके आना, मतलब बुलिश एरिया से शुरू हो गया और बेरिश में हम लोग लेके आए। तो दिस वाज दी मूवमेंट, यहाँ पे हमारे सेलिंग के ट्रेड बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से अगर मतलब यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा वो। बट अनफॉर्चुनेटली इन द लाइव मार्केट आई डिड नॉट ऑब्जर्व कि प्राइस ने 1x क्रॉस करके यहाँ तक आ गया है। और इसके लिए ये चार्ट हम मैं लाइव मार्केट में पोस्ट नहीं कर पाया, बट पोस्ट मार्केट ये तो हम अभी पोस्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बट ये तभी पोस्ट किया जा सकता था कि जब यहाँ पे प्राइस है, तो हम सबको पता है कि जैसे ही प्राइस 1x दे देता है और फिर से जोन में आ जाता है, सो देयर आर 99% चांसेस वो प्राइस 2x तक नीचे आएगा। तो ये हमारा लास्ट सेशन का मूव था और डेफिनेटली ये हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट था। तो इसको एनालाइज या फिर इसको ट्रेड करना इज बिट डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी इंट्राडे लेवल पे जिन्होंने
माइनर्स को फॉलो किया है और एलिमेंट्स अलाइनमेंट देखी है माइनर्स की तरफ, उनको ये ट्रेड मिला रहेगा और अच्छे से मिला रहेगा। तो जब भी हम माइनस पे ट्रेड कर रहे हैं, डोंट फोकस का मतलब ये बोलूंगा मैं कि माइनस पे ट्रेड करने के टाइम पे सेकेंडरी के लेवल्स को माइंड में रखना है, लेकिन ट्रेड हमें माइनस पे ही करना है। माइंड में रखने का मतलब क्या है, अगर हम प्राइमरी बुलिश में है, जैसे ये है, ये बुलिश प्राइमरी या ये बुलिश प्राइमरी है, तो इसमें 2x ऊपर के निकलेंगे और 1x नीचे के निकलेंगे। तो अगर हम माइनर्स में भी है, तो अगर हम 1x भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये ट्रेड ले लेते तो हमें ये ट्रेड मिल जाता और आगे का फर्दर प्राइस एक्शन देख के हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जा सकते थे। और बुलिश यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकता था, 2x के लिए रुके हैं जो लोग, उनको पता है कि अगर 2x नहीं हुआ है तो 1x पे अपना स्टॉप लॉस फिर से बनता है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे ही जोन में आ गया फिर से, तो वो स्टॉप लॉस हमें देना ही है और फिर नेक्स्ट मूव के लिए वेट करना है। तो ऐसे करके हमको माइनर्स को ट्रेड करना है और प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे माइंड में हमेशा होने चाहिए। लेकिन उस पर ट्रेड करने के लिए अगर हमें समझो सेकेंडरी को ट्रेड करना है तो हमारे ट्रेड्स बहुत अलग तरीके से बनते हैं। सेकेंडरी को ट्रेड करना है तो जैसे ही सेकेंडरी में आ जाता है ना, इसका नेचर रिज्यूम हो जाएगा, ये सेकेंडरी का नेचर है। तो इसको कंसिडर करके हमको ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि ये जब ऊपर चला गया तो ये प्राइमरी नेचर का बन गया, लेकिन ये सेकेंडरी में आ गया ना फिर से घुस के, तो ये सेकेंडरी नेचर का हो गया। तो ये चीज हमें उस टाइम पे ध्यान रखनी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये फिर से कभी आया नहीं है सेकेंडरी में, इसके लिए प्राइमरी नेचर इसने कंटिन्यू किया है। तो ये था बैंक निफ्टी का व्यू। किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं हम लोग, फिर उसके बाद निफ्टी पे जाएंगे। निफ्टी मैं इतना प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाता हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा। तो संजय सर, यस, एक स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अपन कोई स्टॉक में पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो अपन उसमें 15 मिनट्स का ईएमआई और आरएसआई देखते हैं। तो उस कंडीशन में अपन 5 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस के हिसाब से चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते हम जिस टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं ना, उसी टाइम फ्रेम को पकड़ के हमको चलना है। रीजन ये है कि टाइम फ्रेम का मतलब हमने स्टॉप लॉस वैसे अलाइन किया है। अगर आप 15 मिनट्स में हो तो आपको पता है गन कैसे यूज करना है, आपको बताया गया ईएमए के कितने नजदीक है हम लोग, उस हिसाब से हम लोग क्वांटिटी डिप्लॉय करते हैं। ओके, अगर ईएमए के हम लोग समझो 15 मिनट्स में जैसे जाते हैं ना, सब कुछ 3 टाइम्स हो जाता है। हमारा टाइम 3 टाइम्स हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस 3 टाइम्स हो जाएगा, प्रॉफिट 3 टाइम्स हो जाएगा, हमारा वेटिंग पीरियड 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हमने 5 मिनट्स में एंट्री किया तो 5 मिनट्स में एग्जिट लेना है, 15 मिनट्स में एंट्री किया तो 15 मिनट्स के हिसाब से एग्जिट लेना है। 1 आवर पे हमने एग्जिट किया है, देन आप ऑप्शन चूज कर सकते हो कि आप 15 मिनट्स में एग्जिट लो या ना लो, या मैं सजेस्ट करूंगा 1 आवर में ही एंट्री और 1 आवर में ही एग्जिट ले लो। 15 मिनट्स क्यों चूज कर सकते हो, क्योंकि 1 आवर पे जाने के बाद वो 4 टाइम्स है, 15 मिनट्स के 4 टाइम्स है। तो अगर 4 टाइम्स का मूवमेंट आने तक आप वेट करोगे तो आपने जितना 1 आवर में अर्न किया रहेगा उतना ही आप लूज करोगे। और वो डिसीजन आप अगर 4 टाइम्स से डिले कर रहे हो, मतलब 15 मिनट्स के 4 कैंडल्स वेट करने के बाद आपको डिसीजन मिल रहा है, तो आपका ये प्रॉफिट खा सकता है या लॉस आपको ज्यादा दे सकता है। तो इसके लिए अगर आप ट्रेडर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा अलाइनमेंट देखो, जहां पे H1 एंड 15 मिनट्स उनके सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव सिनारियो को सपोर्ट कर रहे हैं, तो 5 मिनट्स पे आप एक अच्छा खासा ट्रेड बना के बुलिश एंट्री ले सकते हो। और जब 5 मिनट्स पे ही वो RSI के नीचे आ जाएगा, आपको एग्जिट लेना है। सेम रिवर्स सिनारियो बेरिश के लिए करना है, लेकिन 15 मिनट्स के एंट्री पे 5 मिनट्स का एग्जिट मत लीजिए, क्योंकि वो बार बार जैसे आप 5 मिनट्स पे चले जाओगे आपको बार बार एंट्री एंड एग्जिट बता देगा। ओके सर, फाइन सर। ओके, और अगर ट्रेड नहीं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जाना है, ट्रेड नहीं करना है, तो मैं बोलूंगा जोन्स पे स्विच कर दो। उस स्टॉक के जोन्स देखो आप कि एक जोन से
मतलब वो किस जोन में है, जोन की बाउंड्रीज क्या है, तो बाउंड्री टू बाउंड्री ट्रेड करो, उसके बीच में कुछ नहीं करना है, उसके बीच में जो भी आ जाएगा उसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर जोन का रेंज अच्छा खासा है तो आपको टाइमली डिसीजन लेना है। तो मेजरली जोन कम केमिकल रिएक्शन देगा क्योंकि उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट दो ही है। मतलब जैसे P1 टू P2 ये जोन वाला ट्रेड हो गया, S1 टू S2 ये जोन वाला ट्रेड हो गया। माइनर्स पे M1 टू M2 इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं करते बिकॉज रेंज इज वेरी लेस। लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाता है तो M1 साइड 2x जा सकते हैं हम लोग, M2 साइड 2x जा सकते हैं। तो ये हम जोन टू जोन करते हैं। इसके लिए हमें बीच की केमिकल रिएक्शन इग्नोर करने के लिए इनफ टाइम मिलता है। और अगर हमने प्रॉपरली कैलकुलेट करके ट्रेड कोई प्लेस किया तो देयर कुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमको ट्रेड लेने के टाइम पे ही पता है ये मैक्सिमम अपने पॉकेट में से इतना ही लेके जाएगा। ओके ओके सर, फाइन, या थैंक यू। तो संजय जी, सॉरी यस भावेश, एक क्वेश्चन था। सॉरी, ये जो लास्ट का आपने बताया ना कि अगर हम लोग इन बिटवीन फंसे हुए हैं और प्राइमरी की तरफ शिफ्ट लग रहा है, यानी मुंह लग रहा है, तो हमें प्राइमरी माइंड में रखना है। और अगर प्राइस सेकेंडरी के इसमें आ जाती है तो हमें सेकेंडरी भी बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लास्ट 3 दिन के सिनेरियो में प्राइमरी और सेकेंडरी उसी टाइम पे जस्ट दिखा सकते हो क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारा रेंज जो जैसे ये शुरू होता है, सेकेंडरी यानी कहाँ पे जस्ट गया था और यस वही हाँ बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ तो जैसे ही हमने यहाँ से फॉल लिया था तो आप देखोगे कि इसके नीचे सेकेंडरी एक्टिव था, या यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव था इसके नीचे। मेजरली सेकेंडरी, ये पूरा सेकेंडरी अगेंस्ट दी मूव लेके आके हमें यहाँ पे छोड़ दिया है सेकेंडरी ने। ओके, अभी द लास्ट सेकेंडरी जो हमें क्रॉस करना है, ये हमारा लास्ट वाला सेकेंडरी था। इसको प्रॉपरली अलाइन कर देंगे तो ऐसे अलाइन करना पड़ेगा हमें, और ऐसे पकड़ते हैं। दिस इज परफेक्ट। ये वाला सेकेंडरी था। तो ओके इसके नीचे जैसे हम लोग आ जाएंगे ना तो हमारा सेकेंडरी नेचर शुरू हो जाएगा। ओके और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ये सिनारियो देखिए, ये कितना रिस्की है सिनारियो। जैसे आपने एक क्वेरी पूछा तो मैं सेकेंडरी पे क्या चल रहा हूँ बता ही देता हूँ। ये क्या हुआ है सेकेंडरी पे, अगर कोई ध्यान से देखेगा, ये जोन बना था सेकेंडरी का, और ये क्या है सेकेंडरी का, कोई बोल सकता है ये क्या है? ग्रीन रेंज जो मैंने बनाया है, इफ दिस इज द जोन एट सेकेंडरी लेवल, ये टारगेट कितना है सेकेंडरी का? 1x है। और 1x से रिवर्स होके कहाँ पे आ गया है? जोन में। जोन में, हाँ। तो नेचर वाइज ये हमें ये बोलता है, 2x दे सकते, यहाँ पे 2x दे सकता है। ओके। तो और उसी के लिए ये सिनारियो लॉन्ग्स सारे अनवाइंड हो रहे हैं, समझो अनवाइंड हो रहे हैं। और अगर अनवाइंड हो गए हैं तो हमें इस मूवमेंट के नीचे ट्रेड लेना है। आप यहाँ पे आपको साइन मिल गया, लेकिन इस मूवमेंट के नीचे डेफिनेट एक ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है? ये पॉइंट के नीचे ओके डेफिनेटली ट्रेड बनेगा, और वो 2x का बनेगा। और हमारा जो रेंज है 21,021 से 1300 पॉइंट का ये रेंज है, राइट? 1300 पॉइंट्स। सो ये 1300 ही है ना? 800 है। 2300 माइनस 21, 700 इंटू 700, 1400 पॉइंट्स का ये रेंज है हमारा। तो 1400 पॉइंट्स का एक रेंज बन रहा है। जैसे ही यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल गया है, लेकिन हमें बेरिश इसके नीचे ही जाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
यहाँ पे हमें इंट्राडे लेवल पे ट्रेड मिल सकते हैं। अभी हमने सेकेंडरी नेचर में आ गए हम लोग, तो सेकेंडरी के नीचे के टारगेट हमें 2x मिल सकते हैं। तो 1x पे कॉशियस रहे, 2x तक कैरी हो सकता है तो 2x तक कैरी भी कीजिए। जो भी यहाँ पे जोन बनेगा उसका नेचर हमें आइदर हम इतना क्लोज है इस लाइन के कि फिर से हम प्राइमरी को रिज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम सेकेंडरी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से ट्रेड कीजिए। तो जैसे मैं बोल रहा था कि इस नेचर के बाद, इसके बाद हम अगर फिर से अंदर आ गए, दैट मीन्स हमारा ये जो क्लियर मूव था, कहीं पे भी देख लीजिए, ये फिर से अंदर नहीं आया है। आया है क्या यहाँ पे? नहीं आया है। आया है क्या यहाँ पे? नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे आया है। इसका मतलब जो गड़बड़ है वो सही भी हो सकता है गड़बड़, और उसी कारण आ गया है। और ऑलमोस्ट अगर कोई वेव थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू दिखता रहेगा तो ऑलमोस्ट इसके हाफ से रिवर्स हो गया, 50% से रिवर्सल हो गया, ज्यादा से ज्यादा 60%। ऑलमोस्ट ये 60% मूव लग रहा है हमें, जिससे रिवर्स हो गया है। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये नेचर हमें बता रहा था शिफ्ट होके टारगेट अच्छे हो रहे। तो बो एंड एरो थ्योरी हमें बोलता है जब कभी भी लो चला जाएगा, बो एंड एरो थ्योरी क्या बोलता है, जब कभी भी लो चला जाएगा वो 2x भागेगा। ओके। और हमारा लो अगर आपको देखना है, जैसे ये लास्ट शिफ्ट अगर हमने पकड़ा, ये लास्ट शिफ्ट था, जैसे ही इसका लो चला गया, इस मूवमेंट पे लो चला गया, इस मूवमेंट पे लो चला गया, तो ये 2x वाला टारगेट दे सकता है। और 2x से ज्यादा दे दिया तो वो वापस खा जाएगा। रिवर्स। ओके। तो सारी थियरीज तो हमें सेम पॉइंट आउट कर रही है। अभी ये तो बो नहीं बना है, सो दिस इज क्लियर टारगेट। तो इसके बाद यहाँ से आइदर नया बो बनेगा, वो नीचे शिफ्ट होना चाहिए ऊपर पुश करने के लिए, या यहाँ पे ऊपर शिफ्ट होना चाहिए तो नीचे पुश करेगा। तो इसका भी शिफ्टिंग हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ से ही कंटिन्यू होगा, या थोड़ा सा ऊपर भी शिफ्ट हो गया तो हमें नीचे के टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके। और अगर वो क्रॉस कर दिया तो सेकेंडरी एक नेचर आ जाएगा, तो 2 सेकेंडरी हमें बाद में मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना स्कोप है। जैसे इसमें घुस सकते हैं हम लोग, तो एक थोड़ा सा रिवर्सल और फिर यहाँ तक आ सकते हैं। तो हमारे जो ऊपर वाले टारगेट्स है वो तब तक इनवैलिड है जब तक हम इस लाइन को फिर से क्रॉस नहीं करते हैं, ये लाइन को, राइट। और अगर बहुत ही क्लियरली ऊपर जाना है, स्विच हो गया क्या 1 आवर? नहीं ना, चार्ट लोड हो रहा है। ओनर लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। बहुत ही ऊपर के बारे में हमको भी सोचना है, हमें ये बड़ा हडल क्रॉस करके जाना है जो यहाँ से शुरू हुआ है। ओके, सो इसके ऊपर और इसके नीचे क्लियर टारगेट्स बन रहे हैं। अभी ये देखो, ये बहुत ही क्रुशियल लेवल हो गया। अभी ये अगर लेवल में आना शुरू हो गया तो ये इतना नहीं रहेगा, ये रेंज बन जाएगा अपने लिए। ओह। क्योंकि ये 2x के टारगेट के अचीवमेंट के लिए जाएगा। ये जो जोन बना है उसके 2x के टारगेट के अचीवमेंट के लिए वो लेके जा रहा है हमें 16,716। तो इसको अचीव करने के लिए अगेन यहाँ पे जैसा सिनारियो हो गया, यहाँ पे हम एक सिनारियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका 1x का टारगेट है ना, बहुत मरते मरते आएगा। अगर ऐसे हमने देखा तो फिर हम यहाँ से 1x बाउंस और फिर यहाँ पे 2x, ये थोड़ा मैजिकल लगता है ना, ऐसा सब हम सोच रहे 27,000 डायरेक्टली यहाँ पे
बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मूव लेके 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 ऐसा शिफ्ट होते होते आ जाएगा। ये सिनारियो हम माइंड में लेके चल सकते हैं। ये जब अनफोल्ड होगा ना तभी हम उस पर ट्रेड करेंगे। तो इसके 1x पे हमें रुकता है कि नहीं वो देखना है, या 1x पहुंचने तक का नेचर हमें ऑब्जर्व करना है। अगर ये नेचर ऐसे शिफ्ट होके बोल रहा है तो फिर एक ऐसे रॉकेट निकलेगा और इसको अंदर लाके छोड़ देगा। फिर से जैसे ये अंदर आ गया तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ शूट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो 2 स्टॉप आगे के बनते हैं विच इज अराउंड 18,800 और उसके बाद 16,000 पे जाता है, 2,000 पॉइंट्स और नीचे यहाँ पे। ओके तो ये हमारा सॉरी बैंक निफ्टी का पूरा व्यू था। किसी को कुछ कंफ्यूजन या क्वेरी है तो बोलिए। लेट मी चेक टू द निफ्टी। वाह, निफ्टी अभी भी बुलिश है। 15 मिनट्स स्टार्टेड बेरिश की तरफ जाने का शुरू किया है एंड ये बेरिश है। ये तो अच्छा खासा बेरिश चला गया। ये स्ट्रेंथ रिकवर होने में टाइम लग सकता है। ओके, निफ्टी में ग्रैंडफादर अभी भी, जैसे हमने बोला है, ग्रैंडफादर ने भी इनकम्प्लीट रन किया है। ओके, लेकिन वो खुद बेरिश अभी तक बना नहीं है या जोन में भी नहीं आया है। तो अभी तक ये, इसको फिर अगर ऐसा हुआ है तो इसको और ज्यादा स्कोप है नीचे आने के लिए, ऐसा हम जान सकते हैं इसमें। और 15 मिनट्स बता रहा है ओके साइन ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी का जो ये वाला नेचर वाला मूव है, वो वाला मूव आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला नेचर आ गया है। एंड माइनर्स पे तो इसने क्लियर ट्रेड दिया है। माइनर्स पे ऑल नॉर्मली निफ्टी जो है वो 1x सॉरी 1.5x तक टारगेट देता है। अब यहाँ पे कितना दिया है हम माइनर्स पे जाके चेक करते हैं। तो पहले हम प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी को प्लॉट करता हूँ मैं। यही है क्या प्राइमरी रेंज? लेट मी चेक, क्रॉस चेक करता हूँ इसको। And this was expected like this. रेंज तो थोड़ी ऊपर नीचे लग रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक
ओके, इसमें भी प्राइमरी यही है मेजरली, तो ये प्राइमरी था हमारा, ऑलमोस्ट प्राइमरी को कैरी किया है। और यहाँ से आप देखोगे यहाँ से एक फॉल आया था जो पूरा प्राइमरी तक, मतलब प्राइमरी बुलिश प्राइमरी बेरिश आया था, और यहाँ पे 2 बार बेरिश प्राइमरी दिया है। और ये जोन नीचे बना था तो उसके टारगेट्स ऊपर है, ये ऊपर बना था तो 1x दे के टारगेट ऊपर दे दिया। यहाँ पे मिड में बना था तो टारगेट्स बाहर चले गए, ऊपर जो बना था उसके टारगेट्स नीचे आ गए। अभी यहाँ पे हम मिड में हैं तो इसके ऊपर के 1x के टारगेट का भी स्कोप बनता है, या नीचे 2x जो है इसका नीचे 2x आ सकता है। तो अगर हमने सिनारियो ऐसे देखा है तो इसको जोन की तरफ आना या फिर बैंड की तरफ आना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी को, एंड विच विल कंक्लूड ये हाई था, ये हायर हाई था, एंड यहाँ पे लोअर जो है लोअर और इक्वल लो बनाना जरूरी है, या पहले इक्वल लो बनेगा, शायद से इक्वल लो बनेगा, फिर वो इक्वल लो को तोड़ा जाएगा। तो इसको हम लोग वेट करते हैं ये कैसे मूव देता है। ये ऑलमोस्ट इक्वल हाई है, थोड़ा सा हायर है और हायर है, और फिर ये लो है, ये हायर हाई है, तो इसके ऊपर जाने के ही चांसेस अभी भी मैं बोलूंगा, ये अभी भी ऊपर जाने के ही मूड में है। और अगर ये ऊपर जाने के मूड में है तो ये प्राइमरी रिज्यूम कर भी सकता है। ओके, तो ग्रैंडफादर, ये मेरे इंट्यूशन नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं, चार्ट जो दिखा रहा है ना हम लोग वो देखना चाहते हैं। होलसेलर्स क्या बोल रहे हैं? होलसेलर्स अभी तक बोल रहे हैं कि ये बुलिश है, यहाँ पे इनका प्राइमरी अभी भी बुलिश है, तो हमें वेट करना है इसके टारगेट के लिए। पहले ये पॉइंट का टारगेट आ गया समझो तो इधर तक आ जाएगा, अगर उसका वो आने के बाद ये पॉइंट का टारगेट ऊपर आ सकता है। तो पहले हमारे पास है इसका टारगेट, इसके टारगेट के बारे में हम सोचते हैं, इधर तक आने के चांसेस है क्या? तो स्टिल ग्रैंडफादर ऑफ निफ्टी इज बुलिश। फादर क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ऑल ड्राइंग टूल्स, इसका जो नेचर है सेकेंडरी का ये कुछ ऐसा ही है, ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर और नीचे एक सेकेंडरी दे देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे, तो ये वाला मूव देख रहा हूँ मैं, ये वाला मूव यहाँ पे ज्यादा ही बड़ा हो गया, और ये वाला नेचर अभी दिखा रहा है, तो इसका सेकेंडरी तो एक्टिव हो गया है, जैसे इसके नीचे सेकेंडरी एक्टिव हो जाएगा। अब ये कंप्लीट कर रहा है नहीं कर रहा है वो हमें देखना है। नॉट क्लियर व्यूज, छोटा है थोड़ा सा, या फिर ओके, ये लेंथ, एक लेंथ तो मिल रहा है जिसमें, ओके ये वाला लेंथ ऑलमोस्ट, तो ये एक, इसको पकड़ के चलता हूँ मैं। यही है क्या पीछे? स्टार्टिंग रेंज वही था, इसके बाद ये वाला बना है, तो समझना थोड़ा, ये सेकेंडरी लेंथ लग रहा है मुझे, ये सेकेंडरी लेंथ है ऑलमोस्ट, दिस इज सेकेंडरी लेंथ, ये सेकेंडरी लेंथ है, और ये भी सेम होना चाहिए फिर, ये सेकेंडरी है।
ये सेकेंडरी है, तो ओके अब ये फिट हो रहा है। तो एक सेकेंडरी तो दिया है इसने, और फिर हमें वेट करना है अभी कि ये वाला पैटर्न देता है फॉर रिज्यूमिंग प्राइमरी, या ये कंटिन्यू करेगा नीचे एक बियरिश प्राइमरी देने के लिए। बियरिश प्राइमरी देने के लिए हमें यहाँ से ब्रेक करना पड़ता है समझो, या यहाँ पे पीछे हमने बियरिश प्राइमरी लिया रहेगा ना, ये वाला एक बियरिश प्राइमरी है। बहुत ही घटिया टाइप है ये, इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं? आर्किडे जी को ही पूछना पड़ेगा। राइट, ये क्या है? इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये बो है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये बो था और सेकेंडरी के टारगेट्स क्लियर नहीं दिए। और अगर हम देखेंगे अच्छा खासा शिफ्टिंग, शिफ्टिंग क्या एकदम मिक्सचर कर दिया था, ये देखिए मिक्स, ये ऐसे शिफ्ट होते 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 ये भी एक शिफ्ट है। लास्ट शिफ्ट कहाँ पे है इसका, जो प्रोमिनेंट शिफ्ट है ये भी नहीं है, ये एक लास्ट शिफ्ट है ये वाला, इसको तोड़ा है। जब इसको तोड़ा है तो टारगेट्स निकल के आए हैं। अब ये 2x 3x जो भी है, 1 2 3 4 4x तक टारगेट निकल के आए हैं, तो 2x जाने के बाद वो खा लेंगे, तो ये खा भी लिया है। जैसे कि ये 2x है ना, दिस इज मैक्सिमम 2x, उसके ऊपर के सारे टारगेट्स उन्होंने खा लिए। ये जो था इसको फिर से खा के यहाँ पे आ गए वो, मतलब ये जो निकला था ये फिर से यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये बो एंड एरो थियरी भी यहाँ पे हो रही है। तो सेम अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे वन मतलब आर्ली लेवल पे ये बो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो सेकेंडरी नेचर हमने एक्सप्लेन किया। रिमूव, काय केलं मी, माती खाली, हाँ वो बोल रहा था मैं, ये है ना हमारा प्राइमरी, कहाँ से आइडेंटिफाई किया था हमने, ये अभी अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर रहा हूँ मैं, फिर से करेक्ट करने नहीं जा रहा हूँ। तो ये बो बन रहा है प्राइमरी लेवल पे, ये बो बन रहा है। तो जब प्राइमरी टूटेगा इसका भी सेम सिनारियो बनता है, तो ये 2x तक नीचे आ सकता है, 9640 तक। इसके अगर नीचे भी चला गया तो वो खा लेंगे, मतलब वो वापस रिवर्स हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है। तो ये वाला एक सिनारियो हम इस सॉरी ये पॉइंट के नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो जाने के लिए मतलब एरो छोड़ने के लिए ये पॉइंट जाना जरूरी है, तभी वो एरो छूटेगा और ये बहुत ही शार्प फॉल रहेगा अगर ऐसा हुआ तो। 5 मिनट्स में क्या बोल रहा है निफ्टी, इलेवन 30 हो गया, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया आज। और 14 का तो ये जोन बना था, ये तो मस्त जोन दे दिया था। किसी ने किया निफ्टी में ट्रेड? ये तो क्लियर जोन दे दिया है, 3x दे दिया एंड
खा भी लिया, ना डिसीजन बॉक्स ना कुछ। ये 1x तक दिया है, प्राइमरी का ही नेचर है, यहाँ तक तो प्राइमरी का ही नेचर था, लेकिन बेयरिश टारगेट दे रहे थे, बुलिश टारगेट वो 2x तक नहीं दे रहे थे, जैसे यहाँ पे दिया है शायद। दिस इज अगेन 1x डाउन एंड 2x ऊपर होना चाहिए था, लेकिन 1x से ऊपर दिया है। फिर जोन बना है, जोन शिफ्ट हुआ है, कुछ भी नहीं दिया। ये 2x के टारगेट्स ऑलमोस्ट। इसका टारगेट क्या था? ये जोन रेंज था, तो ये टारगेट अचीव हो गया। तो है निफ्टी में भी दे रहे हैं बराबर से। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, अगर हमें नेक्स्ट क्या करना है वो जानना है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम अभी भी बुलिश है, लेकिन इसके बियरिश टारगेट जैसे सेकेंडरी अपीयर हुआ है, तो इसके 2x के टारगेट नीचे के निकल सकते हैं और 1x के टारगेट ऊपर के निकल सकते हैं। तो हमें प्रॉपरली वेट करना है। और इस पीरियड ये जो साइडवेज, इसमें तो साइडवेज नहीं है, साइडवेज शुरू हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट, इसके आसपास की लेवल्स अभी बनेंगी। जैसे हम लोग ऊपर थे, तो ऊपर ये हमने कंसोलिडेशन देखा है, तो ये नीचे पुश कर सकता है प्राइस को। यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन देख के आगे का मूव, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो हमें बड़े अच्छे खासे बेरिश मूव मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कॉशियस रहे, जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा एक बैंड बन जाएगा, वो बैंड एक ब्रेक दे देगा। यहाँ पे ऑब्जर्व करते रहोगे, ये वाला बैंड बोल रहा हूँ मैं। ये वाला बैंड क्या था? ये प्राइमरी पे ट्रेजर बॉक्स बना है, 1x ऊपर दे दिया है, तो ये 2x जाता है नीचे, लेकिन 2x का लिमिट नहीं है, इसका प्राइमरी के नीचे नहीं जा सकता है। और ये 1.5 में, जब भी मैं निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी 1.5 तक क्लियरली देता है, जैसे मैंने बोला है, या मेरा ऑब्जर्वेशन वैसे ही बताता है। तो अभी क्या हुआ है, अभी ऐसे हुआ है और ये ऊपर की तरफ बना है, तो इसको नीचे का स्कोप है 2x तक, और उसके आगे भी है स्कोप। तो नया जोन यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होके यहाँ पे निकल गया, तो देन ये सारे सिनारियो आप माइंड में रख लीजिए, बस इतना ही बोलना है, और ट्रेड कीजिए इंट्राडे पे। मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ अभी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आपको किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हमारे आज के सेशन का काम तो हो गया। संजय जी, जो निफ्टी है ये अभी भी बेयरिश साइन नहीं दिखा रहा है। तो फिर बैंक निफ्टी को अगर लेट से दोनों तो ऑफ स्विंग तो चलेंगे नहीं ना, एक बेयरिश एक बुलिश, तो कहीं ना कहीं किसी को करेक्शन देना पड़ेगा। यस, करेक्शन देना पड़ेगा, या अगर बुलिश होना है तो बैंक निफ्टी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बेरिश होना है तो निफ्टी को वीकनेस दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो सिंक हो जाएंगे और उसके बाद ही वन डायरेक्शनल मूव आ जाएगा। तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि डाउ जोन्स का बेसिक प्रिंसिपल बोलता है कि अगर इकोनॉमी को कुछ डिसीजन लेना है ना, तो दोनों इंडेक्स सिंक होना बहुत जरूरी है। कोई भी इंडेक्स रहेगा, वो दोनों कोई भी इंडेक्स रहेंगे, उनमें से मेजर दो इंडेक्स जब सिंक हो जाएंगे, तब तभी वो वैलिड है, या तब ही वैलिड मूव्स निकलेंगे, तब वो इकोनॉमी का सही प्रेजेंटेशन रहेगा, रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ओके। ओके, एनीथिंग एल्स? ये हमारे डाउ जोन्स के हिसाब से हमने इसको प्लॉट किया है।
प्राइमरी हमने सोचा, सेकेंडरी सोचा है, माइनर्स क्या हो रहा है सोचा है। मेजरली हमें ट्रेड माइनर्स पे करना है, तो माइनर्स पे दिमाग नहीं लगाना है। माइनर्स पे एलिमेंट्स आपको सब कुछ बता देंगे, एलिमेंट्स आपको बोल देंगे ये नेचर वाइज बेरिश हो गया है या सॉरी बुलिश हो गया है, और उस अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स आपको ट्रेड बनाने हैं, ट्रेड लेने हैं। और सिर्फ देखना है सेकेंडरी का नेचर आया है या नहीं आया है। तो हम सेकेंडरी का नेचर आ गया तो हम 2x बेरिश टाइप जा सकते हैं। ये तो सबको पता है कितने टाइप्स के पीजेड बनते हैं और उनके पेरेंट्स के नेचर पे उनका जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे डिपेंड होता है। तो ठीक है, आई थिंक सब कुछ अभी क्लियर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सब कुछ क्लियर का मतलब क्या है, नेक्स्ट मूव कैसे आएगा, नेक्स्ट मूव कैसे आएगा वो माइनर्स पे पता चलेगा। माइनर्स पे जोन ही बनेंगे और माइनर्स पे ही जोन ब्रेकआउट देके नेक्स्ट मूव कंप्लीट करने जाएंगे। और अगर हमें बेरिश जाना है तो हमें लोअर लेवल पता है, उस लेवल के नीचे ही हम बेरिश जा सकते हैं। और निफ्टी अगर आप देखोगे, निफ्टी अभी तक रेडी नहीं है बेरिश जाने के लिए। तो बैंक निफ्टी के जो बेरिश ट्रेड्स है वो थोड़ा सा अटक अटक के निकल सकते हैं। तो ये सब में केमिकल रिएक्शन नहीं होने देना है हमें। और अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है तो ट्रेड ही मत लीजिए, या लोएस्ट कन्विक्शन वाला ट्रेड लीजिए, सस्ता वाला पिज्जा लीजिए, 3.5 इंच का पिज्जा लीजिए, 5.5 इंच का लीजिए। वो 17 इंच के पिज्जा के लिए मत जाइए, ऐसे ही ऑप्शन खरीदिए। ओके देन, बेस्ट है कि 2-3 दिन ट्रेड ही मत लो, ये बेस्ट है। यस सर। उसके बाद ही ट्रेड लो। हाँ, क्योंकि पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वही पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब ही अच्छे खासे ट्रेड निकलेंगे। अदरवाइज जब ट्रेड निकलेंगे तो हमारे पास कैपिटल नहीं होगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अच्छे ट्रेड के लिए अच्छा कैपिटल बचा के रखना है हमें। और जैसे सुरेश जी बोल रहे हैं, ये क्या है ओके, जैसे सुरेश जी बोल रहे हैं तो ही इज एक्सपीरियंस ऑप्शन बायर, तो उनको पता है, ऑप्शन बायर को टाइमिंग पता होता है कि ट्रेड कब लेना है। ऑप्शन सेलर को टाइमिंग की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सेलर को लेवल्स की जरूरत होती है, ऑप्शन बायर को टाइमिंग की जरूरत बहुत होती है। तो हम उनका भी ये जो व्यू है वो कंसिडर करते हैं और 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में भी डाल देंगे, उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ऑब्जर्वेशन से फायदा ही होगा, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और फिर हम, किसी को कुछ बोलना है? सर हेमंत हियर। यस हेमंत जी, बोलिए ना। अभी आपका वीडियो वगैरह सब मैं देख रहा हूँ, हमारे इंट्रोडक्शन तो मैं देख लिया, पूरा देखा है। अभी सीए का वो मैं अभी उसका चालू किया है देखने के लिए। ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड का 2-3 भी खत्म हो गया। ओके, लगता है मेरे को और 1-2 बार पूरा देखना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड मेरा कम गिर रहा है लगता है, देखता हूँ। ओके, लेकिन कुछ नया इंसाइट मिला आपको, या फिर ये जो चीजें थी सीए की वो आपको ऑलरेडी यू वर अवेयर? और नहीं सब कुछ नया था, लेकिन फिर भी आज के वीडियो में मेरे को समझ में आया प्राइमरी सेकेंडरी माइनर, 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर, यस, वो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा समझने के लिए मेरे को लगता है 1-2 बार पूरा रेफर करना पड़ेगा। राइट। ये जो थियरी के जो वीडियोस है ना, जिस अभी सीएनए के आप कंसेप्ट रिवाइज में जो देखोगे, उसमें आपको ये पूरा थियोरेटिकल पूरा क्लियर हो जाएगा, थियरी वाइज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके लिए थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि शायद पास्ट आपने मार्केट को एनालाइज करने के लिए आपका कुछ मेथड यूज किया रहेगा, तो उसी मेथड को वो था। हाँ, तो उसी मेथड को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। और हम इसको डाउ अंकल ने जो बोला है उस तरीके से हम उसको प्लॉट करके एनालाइज करके उसके ऊपर ट्रेड लेने का, रियल ट्रेड्स लेते हैं हम लोग। मतलब रियल ट्रेड्स का मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट्स लोग देखते रहेंगे, या बहुत कम चैनल है जिन पे मैं देखता हूँ कि कोई 700-800 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स
पकड़ता है, लेकिन हम हाँ। एक्चुअल सिनारियो में अपने अकाउंट पे उतना ट्रेड, उतने लंबे ट्रेड्स पकड़ सकते हैं इस सेटअप या इस थिंकिंग से। तो आप भी वो धीरे धीरे कर पाओगे। और अच्छा है आपने वो फटाफट कवर कर लिया इंट्रोडक्शन भी, एंड यू हैव स्विच टू सीएनए, तो आपका स्पीड भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे मैंने बोला कि 2 या 3 वीक के बाद आप पूरा आपके लेवल्स निकालना शुरू कर दोगे, एंड यू विल बी इंडिपेंडेंटली रेडी। और आप इंडिपेंडेंटली एनालाइज करके, लेवल प्लॉट करके इंडिपेंडेंटली आपके ट्रेड्स इंडेक्स में ले सकते हो। लेकिन मेरे में केमिकल, डर का केमिकल लोचा थोड़ा ज्यादा है लगता है, क्योंकि पढ़ाई ठीक तरह से नहीं था अब तक तो भी। हाँ, और अभी वो सब में रहेगा जब तक आपको केमिकल रिएक्शन हैंडल करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपने इसमें हैं। और हाँ, हाँ। जैसे आप सेशन आगे आगे बढ़ते जाएगा ना, तब आप उस तरफ, क्योंकि सेशन का 80% पार्ट हमने वाई पे फोकस किया है और हाउ पे फोकस बाद में किया है, तो आपको वो पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन अवॉइड करने के लिए कितने तरीके हैं अपने पास, बहुत सारे तरीके हैं। और डेफिनेटली अभी जितने भी आज के सेशन में भी लोग हैं, आप उनको पूछ सकते हो कि केमिकल रिएक्शन तभी आता है जब हम एलिमेंट्स के अगेंस्ट और गलत हमने एक्सपोजर दे दिया है, तो हमें सही तरीके से गन सिलेक्ट करना है और सही टाइम पे एंट्री लेनी है, तो केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ही लेस हो जाते हैं। ये आने वाले सेशन में आप देखने वाले हो जो हाँ, वो वीडियोस है उसमें वो गन्स और वो उसका ये में उसको सिंक्रोनाइज करने का आरएसआई का वो सब कुछ है, वो बड़ा क्रिटिकल लगा मेरे को। हाँ ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत है मेरा सीए का, हाँ। तो उसमें थोड़ा अभी कंफ्यूजन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 5 मिनट के लिए इतना ईएमआई ये करना है, और 15 मिनट के लिए उतना ईएमआई, वो सब चौकोन वोकोन भी मैं देखा है, लेकिन देखता हूँ। लेकिन अभी इसके पहले हम लोग, मैं करता था वो अपना डाउन डाउन ट्रेंड लाइन खींच के, फिर अभी जो मैं कर रहा हूँ वो 3% नीचे फिर ऊपर में, तो अपना बराबर तिरछा लेना नहीं है, अपना आड़ा ही लेना है, हाँ, ये है यस यस। जोन। कभी भी अगर, क्यों क्यों बोलता हूँ ये, क्योंकि होलसेलर्स जो या बड़े प्लेयर्स जो है ना, वो इंक्लाइन लेवल कभी नहीं बनाते। इंक्लाइन लेवल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंक्लाइन लेवल कैसे कैसे चेंज होते जाता है। तो इंक्लाइन लेवल जो रहेगा या इंक्लाइन ट्रेंड लाइन रहेगा ना, उसको वीकनेस ज्यादा है। और स्ट्रॉन्ग, अगर हमें मूव देखना है, कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव, तो हॉरिजॉन्टल लेवल तोड़ेगा तभी वो स्ट्रॉन्ग मूव देगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं कैसे प्लॉट होते जाता है ये। जैसे कि अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी ऐसे परफॉर्म कर रहा है, तो लोग बोलेंगे यहाँ से ब्रेकआउट है, ये बराबर ट्रेंड लाइन बन गया, राइट। लेकिन ये ब्रेकआउट दिया क्या? नहीं दिया। उसके बाद क्या बोलेंगे? यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, इससे ब्रेकआउट मिलेगा। अभी ब्रेकआउट कितना चाहिए? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो ये लेवल है ब्रेकआउट होने के बाद हमें ये लेवल तो मिलना चाहिए। बट यहाँ पे अभी तक वो ट्रेड बना है क्या? ये लेवल तो नहीं दिया, ना यहाँ से ये लेवल दिया है। उसके बाद लोगों ने क्या कर दिया रहेगा? ये लेवल चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है अभी, ये एक ट्रेंड लाइन बन गया। अभी ये वाला सपोर्ट हो गया और ये ऐसे जोड़ दिया। ओके, तो ये पॉइंट्स अभी ये सपोर्ट लेके ये नीचे गिरने वाला है, ऐसे बोल देंगे। बट ये इंक्लाइन आने के बाद और एक इंक्लाइन आ जाएगा, उसका भी हमें भरोसा नहीं है। ऐसे भी एक इंक्लाइन आ जाएगा, यहाँ पे आके रुकने वाला है। और उससे कुछ मतलब नहीं, हम लोग एंगल देते जाएंगे, और एंगल जितने जितने हम लोग आगे जाएंगे ना, वो एंगल्स चेंज होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा, तो मेजरली ऐसे नहीं ऐसे चलाना हमें कन्विक्शन बहुत हमारा वीक कर देगा। अगर हम ऐसे चलेंगे ना, तो हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग बनते जाएगा, बिकॉज वी नो कि ये लेवल जो बन रहे हैं वो सिर्फ रेंज में शिफ्ट हो है, रहे हैं, वो उस सिर्फ रेंज में शिफ्ट हो रहे हैं और रेंज में है। और जब तक है। ये रेंज अपने को वैलिड आउटपुट नहीं देता है, जैसे जैसे यहाँ पे बोलता हूँ मैं, ये बो एंड एरो थ्योरी का मुझे बेस्ट एग्जांपल लगता है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। जैसे ये वाला रेंज था, ये वाला रेंज पीछे से चलते आया, आप देखोगे। एक मिनट,
ये यहाँ से बना हुआ रेंज है। और इसके बाद इसने ब्रेक कर दिया था एंड ये सीतारामन कैंडल है और इसके टारगेट्स ऐसे निकले थे। इसको एक सही तरीके से प्लॉट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि किस मोमेंट पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद ब्रेक हो गया। उसके बाद उस पॉइंट पे कभी आया ही नहीं है मार्केट। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें वो पता चलेगा। अदरवाइज हम लोग अगर इंक्लाइन लाइन रखेंगे तो वो हमेशा इतने 360 डिग्रीज का पूरा मूव ले सकते हैं हम लोग। इतने एंगल्स है तो एंगल्स उतने चेंज होते जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में एक ही रहता है 0 डिग्री, कुछ नहीं है, तो उसमें एंगल्स नहीं रहेंगे ज्यादा। तो करिए और विदाउट केमिकल रिएक्शन ट्रेड कीजिए, तब अच्छे खासे ट्रेड निकलेंगे, लंबे लंबे ट्रेड्स निकलेंगे, दूर दूर वाले ट्रेड्स निकलेंगे, बड़े पोजीशंस निकलेंगे। और जब तक माइनर्स पे हम लोग अच्छा सा प्रैक्टिस नहीं कर लेते, सेकेंडरी पे बहुत बड़े ट्रेड्स निकलते हैं, उस ट्रेड पे हम लोग जा नहीं सकते। तो लेवल 2 लेवल 3 आगे की बात है। लेवल 1 पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाइए तो हम लेवल 2 पे जा सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है उनको लेके हम लेवल 2 पे जाएंगे फिर। मतलब माइनर 5 मिनट 75 का लेके। यस, माइनर 5 मिनट 75, ईएमए 75, आरएसआई 75, उस पे ही हमें ट्रेड करना है। और सर वो आरएसआई 51 41 आरएसआई हाँ 49 51 49 लेवल 51 49 49 है यहाँ पे जो है ना। मतलब ये वो स्टॉक में भी वही यूज करना है और इंडेक्स में भी वो सेम है? यस, स्टॉक में भी वही यूज करना है, इंडेक्स में भी वही यूज करना है, क्योंकि हम लोग टग ऑफ वॉर जैसा गेम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो लेवल है 51 के अबव बुलिश ही रहेगा, हमें 49 के बिलो बेरिश रहेगा, क्योंकि ओवरबॉट ओवरसोल्ड ऐसा होता नहीं, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। जब कभी भी 51 क्रॉस करता है तो उनका बुलिश सेंटिमेंट से कैरी होता है। आपने रिलायंस को भी अभी रिसेंटली देखा रहेगा। हाँ। तो रिलायंस का बुलिश सेंटिमेंट या जो भी फार्मा स्टॉक्स थे, फार्मा स्टॉक्स ने भी अच्छे खासे कौन सा था, टोरेंट फार्मा, ये दोनों बताता हूँ मैं। ये नया जो शुरू हुआ है ना, इससे पहले टोरेंट ही बताता हूँ। सर ये 5 मिनट के ऊपर लेने पर हम 3 दिन 4 दिन चल सकते हैं? खींच सकते हैं, 3 दिन भी आप खींच सकते हो 5 मिनट्स पे लेने के बाद। सिर्फ कभी कभी ऐसे होगा कि दिन के एंड पे वो क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन दूसरे दिन खुलते ही वो अगर नीचे खुल गया तो आपको निकल जाना है 49 से नीचे। सन फार्मा में देखता हूँ, 1 मिनट। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय यहाँ पे दिया है इस मोमेंट पे, एंड इट वेंट कहाँ तक गया है, इस मोमेंट पे सेल दिया है। यस सर। ओके, अभी सेलिंग में भी यहाँ पे सेल दिया है, यहाँ तक आया है। सेम सेलिंग बाइंग देखिए। तो सन फार्मा देखता हूँ, यहाँ पे बाइंग दिया है एंड अभी भी बाइंग वैलिड है। यहाँ पे पता नहीं नेक्स्ट डे ही यहाँ पे क्लोजिंग तो दिया है, नेक्स्ट डे फिर से सेम बुलिश हो गया है। और ये हायर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम पे और क्लियर रहेगा। ये लोअर टाइम फ्रेम है। तो इंट्राडे लेवल पे जो भी ट्रेड्स ले सकते हैं ना, इसमें से भी अच्छे खासे ट्रेड निकलेंगे। और रिलायंस क्या बोल रहा है देख भी लेता हूँ अभी। यस, ओके, यहाँ से बुलिश था,
फॉर सम ड्यूरेशन बेरिश, फिर से बुलिश बेरिश, अभी तो साइडवेज में चल रहा है। 49 से नीचे भी आया सर। यस, अभी साइडवेज में चल रहा है और अभी नीचे का मूव दे सकता है। अभी ये जो आप रेंज देख रहे हो ये थोड़ा साइडवेज रेंज बन गया, और फिर इसके ऊपर या इसके नीचे मेजर ट्रेड्स बनेंगे। तब तक कुछ नहीं, तब तक कंफ्यूजन ही चलता रहेगा। यस सर। ओके ठीक है, तो आई थिंक अभी किसी को कुछ डाउट नहीं है। सर वो व्हाट्सएप का नंबर नहीं है सर अपना, वो जो बोल रहे हैं ना 97 वो 93 वाला, हाँ व्हाट्सएप में आता नहीं है नंबर। नहीं आ रहा है क्या? नहीं मैं नहीं। आपको भेजता हूँ नंबर। हाँ मेरा नंबर यही है, मैं एक मिनट यहाँ पे टाइप हाँ, करता 93 हूँ। वाला जो अभी भी इसमें डिस्प्ले हो रहा था शुरुआत में। ये वाला ना, यही है मेरा व्हाट्सएप। नहीं मेरे यहाँ पे तो व्हाट्सएप में दिख ही नहीं रहा है सर, या वो ठीक है, कुछ अलग नंबर आप बता रहे हैं WhatsApp पे। हाँ चलेगा। सर अभी सर तो मैं इस वीडियो पे और रेफर करता हूँ सर, 7-8 दिन पूरा यस सर, थियरी कर देता हूँ। यस सर, ठीक है। सो हाँ शैल आई क्लोज दिस सेशन? यस सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thanks. Have a nice day. Same to you. Closing session for all. See you in live market.